आशीर्वाद दें, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार। जैसा कि आपको हर दिन लाइव के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है, यहाँ पर आते ही पर्चा काउंटर पर जाकर आपको अपना प्रार्थना पत्र भरवाना है और उसमें आपकी मुख्य मुख्य परेशानियाँ उसमें लिखवानी है। उसके बाद आपको जिस प्रकार से नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है, आहार को लेना है और उसको समझ के जाना है, उसको फॉलो करना है। हर दिन संडे के दिन लाइव के माध्यम से आपको आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत सारे वीडियो हैं, बहनें भी बताती रहती है हमने आहार कैसे लिया, आरती पूजा कैसे की, घर से संकल्प कैसे किया। लेकिन लाइव से जुड़ने से आपको हमारे द्वारा सीधी डायरेक्ट वो जानकारी भी मिल जाती है। इसलिए जो भी दरबार में आते हैं वे शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का जो YouTube चैनल पर लाइव चलता है उससे जुड़ें। सुबह की आरती करें, शाम की आरती करें, समय से भोजन करें, सारी दिनचर्या सेटअप करें। मुख्य रूप से आज हम एक ऐसे विषय पर फिर से चर्चा करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा एक बात पर बहुत ध्यान करना चाहिए कि जब हम इस दरबार में आते हैं तो 2 प्रकार के लोग यहाँ पहुँचते हैं। एक तो किस्मत आजमाने वाले, एक किस्मत बदलने वाले। आजमाने वाले किस्मत को वो ये सोच के आते हैं, एक बार चल के देखते हैं, शायद हो जाए। किसी का, बहुत सारी बहनों का हो रहा है, शायद मेरा भी हो जाए, ये सोच के वो आते हैं। और फिर एक बार में नहीं हुआ तो वो चले जाते हैं, फिर नहीं आते। एक वे लोग, वे बहनें आती है जो किस्मत बदलने आती है। किस्मत बदलने वाले जो श्रद्धालु है, जो परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको निश्चित आशीर्वाद होना होता है। क्यों? क्योंकि वो किस्मत बदलने के साथ खुद को भी बदलने का संकल्प लेके आते हैं। किस्मत बदलने के लिए इस दरबार से जुड़ने के बाद खुद को भी बदलना पड़ेगा। आप अपनी दिनचर्या बदलेंगे, आप अपनी विचारधारा बदलेंगे, आप अपना आहार बदलेंगे, यहाँ की जो दिव्य आहार है उसको ले जाकर पूरी तरह फॉलो करेंगे। हम भोजन पर नियंत्रण करके वो सारी शरीर के अंदर जो गलत भोजन जा रहा है उसको तो सही कर लेंगे, लेकिन संसार में हर व्यक्ति मन के अंदर क्या जा रहा है उसको रोकना आसान नहीं है और वो हमें पता भी नहीं चलता। क्या होता है कि जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो भी मन में हमारे ऐड होता जाता है। शरीर को कोई भी नुकसान पहुँचाए, हमारी सभी पदार्थों को नुकसान पहुँचाए, लेकिन अपने आप को, अपने मन को दुखी करने का जो नुकसान होता है उसकी एंट्री हम ही देते हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी किसी ने निंदा की, उसको हम अपने मन में फिट कर लेते हैं और फिर वो तो एक बार करके चला गया और हम रोज़ रोज़ उसको कहते रहते हैं, उसने हमारे को ये कहा, उसने हमारे को ये कहा, वो तो एक बार कह के चला गया। इसी प्रकार से हमारे को किसी ने नुकसान पहुंचाया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया, वो एक बार नुकसान पहुंचाया,
हमने मन के अंदर लिख लिया, अब जीवन पर्यंत उसकी कहानी गाते रहेंगे, हमारे को उसने ऐसा किया, हमारे को उसने ऐसा किया। ये एक जीवन भर हमारे को डिप्रेशन हो गया। हमारे को किसी ने बहुत बुरे शब्द कहे, कटु वचन कहे, वो एक बार कह के चले गए, हम जीवन पर्यंत उनकी कहानी कहते रहते हैं, हमारे को ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो हमारा मन अंदर से दूषित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप जब आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, यहाँ से जुड़े हो, तो बाहरी जो जितना भी आपको मन को विचलित करने वाली बातें हैं उनसे बचना होगा। वहाँ आपको पहरा देना होगा, वहाँ से पूरा ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति अगर फ़ोन भी कर रहा है या हम वीडियो भी देख रहे हैं या हमें कोई सूचना भी मिल रही है जिससे हमारा मन विचलित होता है, उससे हमें बचना कैसे है, उससे दूरी बनानी, उससे बात नहीं करनी ज़्यादा। और अगर किसी ने कह भी दिया तो उसको इग्नोर करें, सहनशील बने, धैर्यवान बने, अपने मन को जितना शांत रख पाए उतना अति उत्तम है। हमारे गुरुजी एक भजन में कहते थे कि ज्ञान रूपी डंडा लेकर फरू शहर के माई, चित चौकी पर पैरा देऊं, जागृत रहूं सदाई, संतो मैं हूँ असल सिपाही, मैं हूँ सूर सिपाही। मैं एक ऐसा सिपाही हूँ जो मैं पूरे मन के अंदर जो मेरा शहर है उसमें ज्ञान का डंडा लेकर घूमता हूँ। कहीं भी कोई अज्ञानी या मूर्ख नजर आता है मैं उसको बाहर कर देता हूँ और चित चौकी पर पहरा दूँ। जब जहाँ से एंट्री होती है मन के अंदर, जहाँ से उसका प्रवेश द्वार है, जो हमारे मन को परेशान करने वाला है, हम उससे विचलित होने वाले, वहाँ पहरा देता हूँ और जागता रहता हूँ, कभी सोता नहीं हूँ। अगर मैं सो गया तो कोई निंदा करने वाला घुस जाएगा, कोई गाली देने वाला घुस जाएगा, कोई क्रोध प्रकट करने वाला घुस जाएगा, कोई लोभ प्रकट करने वाला घुस जाएगा, कोई परेशानी बहुत सारी देने वाला घुस जाएगा। शरीर को कितनी भी परेशानियां देने वाले मिल जाएंगे, वो मिट जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन मन के अंदर किसी बात को ऐड हो गया तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों बातें कही है महाराज जी ने कि मैं हमेशा जागता रहता हूँ कि कोई मेरे मन के अंदर ऐसी बात ना घुस जाए जिससे मेरा मन विचलित हो जाए। तो चित चौकी पर पहरा देता हूँ और जागता रहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई घुस जाए तो ज्ञान रूपी डंडा लेकर पूरे शहर में घूमता हूँ। शहर में घूमने का मतलब पूरे मन के अंदर घूमता हूँ कि कहाँ घुसा है, जो मेरी निंदा करने वाला है उसको मैं याद करके रात दिन उसका ही गाना गा रहा हूँ। उसको निकालो बाहर, उस बात को याद ही मत करो। किसी ने आपको क्रोध दिलाने के लिए कार्य कर रहा है, उसको बाहर करो। कोई आपकी शांति भंग करना चाहता है, उसको याद ही मत करो, बाहर करो। कोई आपको भटका रहा है राह, आप अच्छे से वीडियो देखो, लाइव से जुड़ो, सारे रिजल्ट पढ़ो, हजारों वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ आने का निर्णय लो। आप में बीच में बहस होने का, छोटी सी बात और मन में अचानक से क्रोध प्रकट होता, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, इस बात को इग्नोर करो। इग्नोर करते हुए शांत रहने की कोशिश करो। जब मन पूरी तरह शांत, एक शांत सरोवर की तरह हो जाएगा तो आप मानिए कि आपके शरीर के ही नहीं, मन के सारे रोग ठीक होने लगेंगे और आप आरती करते करते, अखंड दीपक जलाते जलाते निश्चित आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, आपको पक्का आशीर्वाद हो जाएगा। तो हम शरीर के अंदर क्या जा रहा है वो तो दिनचर्या और भोजन को गुरुजी के प्रवचन के द्वारा सही कर लेंगे, लेकिन मन के अंदर क्या चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। और आज इस मोबाइल की दुनिया में पूरे दिन हम क्या वीडियो देख रहे हैं। चित चौकी पर पहरा देने का मतलब है आप मोबाइल पर भी ध्यान रखो कि मुझे वो वीडियो नहीं देखना है एक्सीडेंट वाला, मुझे वो वीडियो नहीं देखना है जिसमें वो एक नाटक चलता है, एक ड्रामा चलता है फिल्म की तरह, बहुत सारे सीरियल चलते हैं जो ऐसी जगह ले जाकर उसको छोड़ दिया जाता है। वो पूरी रात सपने में आता है कि यार कल क्या होगा, उसमें उस सीरियल में क्या होने वाला है, वो उसमें वहाँ ले जाकर उसको छोड़ दिया जाता है। या तो उसके फिर पैसे और जमा कराओ या डेटा और रिचार्ज कराओ, फिर उस सीरियल को देखो।
उस सीरियल से हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उसमें उलझ गए हैं और फिर उसी को अगले दिन फिर देखेंगे, टीवी सीरियल में देखेंगे, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। हमारे को पूरे मन से, शांत मन से, एकांत में लाल धागे सरकार से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए आरती करना है और मांगना है। लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाना है, ये करना है हमें। ये सीरियल बहुत ज़्यादा मन के अंदर विचलित कर देता है मन को और हमारे को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे सीरियल अभी नहीं देखे, अभी हमारा लक्ष्य प्रभु से जुड़ने का है। और आप देखना आज हमारे बीच कई बहनें अद्भुत रिजल्ट लेके आई है केवल आरती संकल्प से, क्योंकि उन्होंने एकाग्र चित्त होके किया है। जब अब हमारा दर्द समझिए कि हम कितने वर्षों से परेशान हैं, तो उस परेशानी को अपना पूर्ण लक्ष्य समझकर उसी राह पर चलें। बीच में कितने ही विध्वंस पैदा हो उनसे बचें, उनसे अपने आप को रक्षा करें और शांति धारण करें, धैर्य धारण करें, सहनशील बने। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रीना आकाश चंद्र वर्मा लखनऊ यूपी से, आपको पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस चिपका हुआ बताया, जनवरी 25 से जुड़े हैं, उसके बाद आप मई 25 में आए, उसके बाद आप जुलाई 25 में आए, फिर नवंबर 25 में आए और फिर अभी मार्च 26 में आए और आपको चिपका हुआ यूट्रस था। यहाँ से बच्चा आना बहुत कठिन, लेकिन आपका आशीर्वाद आ गया है। 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता शंकर यादव मधुबनी बिहार से, यूट्रस में गांठें बताई, दवा लेने पर ही पीरियड सही से आते हैं। आप अक्टूबर 25 में आए और आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा लोकेश कुमार डीडवाना नागौर राजस्थान से, पूजा को दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, आप एक बार अभी मई में आहार लेके गई और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा राहुल सीतामढ़ी बिहार से, आपको 0 स्पर्म काउंट है, आप 10 फरवरी 26 को आए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम जितेश अलवर राजस्थान से, आपको पीसीओडी, अंडे सही से नहीं बनते, आपको पीरियड 2 महीने में आते हैं, 14 फरवरी 26 को आई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका दिलकुश कुंडी 12 राजस्थान से, आपको 0 स्पर्म काउंट और इन्फेक्शन बताए, 3 बार आहार ले गई और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजू रमेश पाल मिर्जापुर यूपी से, आपको भी 0 स्पर्म काउंट बताया, संजू को दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, आप 2 बार आहार ले गई, आप आई थी 8 मई 26 को और फिर 10 जुलाई 26 को, अब की बार आशीर्वाद आ गया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीना खिंदर कुमार सुल्तानपुर यूपी से, आपको पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, 24 अप्रैल 26 को एक बार आहार ले गई, नेगेटिव ऊर्जा भी है आपको, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता मोहित कुमार अमरोहा यूपी से, आपको एक बार आईवीएफ फेल हो गया, एमएच लो बताया आपका, आप 23 मई 26 को आहार लेके गई, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शारदा रामकिशोर नागौर राजस्थान से, आपको 2 बार धाम पे पहले आ चुकी है, आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका विवेक मऊ यूपी से, आपको मिसकैरेज आया था, 26/6/26 को आई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीभा मुकेश शर्मा समस्तीपुर बिहार से, आपको सिस्ट यूट्रस में बताए थे, आपकी उम्र 40 के आसपास हो गई है, आप 9 मार्च से दीप आरती कर रहे थे, आप घर से ही लाल धागे सरकार से प्रार्थना और रिजल्ट आ गया है
20 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो कितना अद्भुत आशीर्वाद है। और आप देखिए 5.5-6 महीने पॉजिटिव है, आपको 20 साल का इंतजार हो गया और केवल प्रभु से प्रार्थना करके हृदय से मांगते हुए 20 वर्ष बाद रिजल्ट ले लिया है। इस रीवा ने बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। संगीता राहुल उज्जैन मध्य प्रदेश से। संगीता को अंडे नहीं बनते, आईयूआई 3 बार आईयूआई फेल हो गया आपका, काफ़ी दिनों से परेशान है। दीपक आरती घर से कर रही थी और आशीर्वाद आ गया है। 12 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव है। देखो कितनी आसानी से संभव कर दिया, घर से दीप आरती करके लाइव से जुड़ के संभव कर दिया। और 3 बार आईयूआई फेल हुआ, अंडे बिल्कुल नहीं बनते, 0 है, और आपने आशीर्वाद ले लिया है। तो ये संभव है, बिल्कुल आप सभी का संभव है। पूरे मन को एकाग्रचित करके हमें मन को पूरी तरह पकड़ना पड़ेगा कि ये भाग रहा है, इसको बार बार आरती पूजा और लाइव में लाइए और फिर आहार को मैनेज करिए। निसंदेह आप सबका आशीर्वाद आने वाला है। देखो एक और मीरा अनमोल संभल यूपी से। मीरा की रिपोर्टें नॉर्मल थी, घर से संकल्प आपने भी लाल दागे सरकार से प्रार्थना घर से ही की और घर बैठे 11 वर्ष बाद पॉजिटिव है, पहली बार पॉजिटिव है। देखो कितना सरल है। सारी बहनें इसी तरह अपना संकल्प प्रभु से करें। चंद्रबाला गौरव प्रताप सिंह गाजीपुर यूपी से। आपको जून से दीप आरती कर रही थी और आपको भी घर बैठे रिजल्ट आया है, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आरती राकेश फतेहपुर यूपी से। आपको किडनी डैमेज बताई, आप जून से दीपक आरती कर रही हैं और पहली बार घर बैठे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनू आरा बिहार से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, शुगर डिटेक्ट हो रहा है, आपने घर से ही संकल्प दीप आरती किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लता शंकरलाल उदयपुर राजस्थान से। आपको अंडे नहीं बनते, 1 साल से दाम से जुड़ी है, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। आपको बेटी है एक, आईवीएफ से हुई है और घर बैठे रिजल्ट आ गया है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। चंदा बुलेट कुमार गोपालगंज बिहार से। पीसीओडी हार्मोन अनबैलेंस, 21 जनवरी से दीपक आरती करना शुरू किया, घर बैठे रिजल्ट, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हेमा अखिलेश पूर्णिया बिहार से। आपको 6 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, घर बैठे आशीर्वाद आ गया है, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उषा सोनालिका सोनभद्र यूपी से। यूट्रस में गांठें बता दी, 1.5 साल से वीडियो दीपक आरती फॉलो किया और आपको भी 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो असंभव से असंभव, जिसकी बहुत कम संभावनाएं डॉक्टर ने बताई है और सब जगह से सब दर से हारी है, उन बहनों को बड़ी आसानी से रिजल्ट आ जा रहा है। तो हमें बदलना है हमारी दिनचर्या, बदलना है हमारा आहार भोजन, हमें बदलना है हमारा मन की विचारधारा, मन की स्थिति। तीनों को बदल के प्रभु से पूरे मन से जुड़िए, फिर यहाँ का दिव्य आहार ले जाइए, कम से कम 6 महीने ले लीजिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो ऋतु बदलने के बाद फिर से आ जाइए, कुछ समय घर से ही आरती दीपक करें। आप ये ध्यान रखें कि बहुत सारी बहनें, कल मेरे को एक बहना मिली थी, उसकी बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम ये है कि उसने 3 बार आईवीएफ कराया और आईवीएफ कराने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर को ऐसा लगा कि ट्यूबों से रिसाव होता है, तो उन्होंने ट्यूबें क्लिप कर दी। अब ट्यूब क्लिप करने के बाद उन्होंने 3 आईवीएफ कराए, तीनों बार आईवीएफ फेल रहा।
अब उनके पास बजट नहीं है फिर से आईवीएफ कराने का। अब इस दरबार में आई है, लेकिन जब ट्यूबों को काट के बांध दिया गया है या उनको हटा दिया गया है या क्लिप कर दिया गया है, अब बच्चा आना कैसे संभव है? ना तो बजट है और ना आप इस दरबार से आशीर्वाद ले पाओगी। तो आईवीएफ कराने से पहले कुछ समय के लिए लाल धागे सरकार दरबार से जुड़ जाएं, आरती करें, आहार को फॉलो करें। आप देख रहे हैं कि 54 साल की उम्र तक जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक पॉजिटिव आ रहा है, तो आईवीएफ कराने की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वेट करें। और आईवीएफ का अगर आपके पास ज़्यादा ही बजट है तो ट्यूब क्लिप ना कराएं। आप थोड़ा ध्यान रखें कि ज़रूरी हो तो आप होल्ड करें कि अभी आईवीएफ नहीं कराएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर आईवीएफ कराएंगे। और आईवीएफ में ट्यूब क्लिप ना कराएं। आईवीएफ आप करा रहे हो, अखंड दीप जलाएं, लाल धागे सरकार की आरती सुने, तो आपको उससे भी आपको जल्द सफलता मिलेगी आईवीएफ में। अखंड दीप जलाने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो हमारा पीरियड लाने का रोल करती है लास्ट के दिनों में। और हम लास्ट के दिनों में एडवांस जब 10-11 दिन पहले, 7 दिन पहले अखंड दीप जलाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो प्रकाश के पुंज के सामने अपनी एंट्री नहीं कर पाती। और उसकी एंट्री के कारण अगर ऐसा कई वर्षों से हो रहा है तो अगले कुछ ही दिनों में पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाता है। आपको आश्चर्य होता है ये कैसे हो गया। अब नेगेटिव ऊर्जा कौन है, क्या है, हमें क्या लेना देना इसके बारे में कहीं जाके पूछना, क्या है ये, मेरे कितने वर्षों से है, तो उसके बारे में आपको कुछ बता भी दिया जाएगा तो दुनिया भर का पैसा ले लिया जाएगा। और हो सकता है जो नहीं है उससे ज़्यादा बता दिया जाए और उससे आपका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, आपके मन में टेंशन और बढ़ जाएगी। तो उसको जान के क्या करना है, हाँ थोड़ा महसूस हो रहा है, वाइब्रेशन होता है, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, कोई महिला आती है ऊपर बैठ जाती है, एक ही सपना रिपीट होता है, आपके साथ पीरियड आने के सपने आते हैं, शव दिखता है, जानवर दिखते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो आप इसकी जानकारी लेने कहीं मत जाइए, केवल जुड़ जाइए और दीपक आरती करिए, एकांत भाव से प्रभु से प्रार्थना करिए, मेरे ये जो भी प्रॉब्लम है आप ही को ठीक करनी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज से ही मैं आपके अनुसार चलने वाली हूँ प्रभु, मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए, मेरा भी सब परिवार पूरा कर दीजिए। तो ऐसा हो जाएगा, आपका भी परिवार पूरा हो जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करते हैं। एक बार सभी मातृशक्ति, सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो। प्रभु आप सबकी ऐसे ही कृपा आप पर बरसती रहे। जल्द से जल्द सारी मातृशक्ति की अगले वर्ष तक उनके घर में भी किलकारी गूंजे। आप नमूना लेकर अगले वर्ष इस दरबार में पधारो। बहुत बहुत आशीर्वाद।
जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दर बार के दाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी
रही